तो मूवी की स्टार्टिंग में हम किसी आदमी को देखते हैं जो किसी चीज को बहुत ही ध्यान से बना रहा होता है। अब वो आदमी कहता है कि ये चीज 5 मीटर के दायरे में किसी भी चीज को खत्म कर सकती है। सब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ कुछ पीपल्स को देखते हैं। इन सभी लोगों को एक पार्टी का इनविटेशन आया होता है। ये पार्टी जो है वो बार्टन बिल्डिंग के 52 फ्लोर पर हो रही है। अब जल्द ही लोग लोकेशन पर पहुंचकर बिल्डिंग में पहुंचने वाले होते हैं। पहले हम यहाँ पर डॉन और उसके फियांसे मरीन को देखते हैं। डॉन इस कंपनी का एम्प्लॉय है और मरीन एक टीवी रिपोर्टर है। वो दोनों पहले लिफ्ट में जाते हैं। इस लिफ्ट में पहले से मोहम्मद नाम का सिक्योरिटी गार्ड था। अब इसके बाद मार्टिन नाम का एक बंदा आता है जो वो भी इसी कंपनी का एक एम्प्लॉय है। मार्टिन डॉन से बातें करता है। वो कहता है कि आज की पार्टी के लिए वो बेहद एक्साइटेड है क्योंकि आज की पार्टी में हेनरी बॉर्टन कुछ स्पेशल अनाउंस करने वाले हैं। अब तीसरे नंबर पर इस लिफ्ट में जॉर्ज एक्सेलरॉड आता है जो कि वो इस पार्टी में एक कॉमेडियन के तौर पर आया हुआ था। वो पहले से लिफ्ट में कुछ लोगों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे क्लस्ट्रोफोबिया है जिससे वो ज्यादा लोगों को अंदर ना भरे। मगर अब तभी जेन रेडिन नाम की एक लेडी आती है और वो भी लिफ्ट में आ जाती है। और लास्ट में यहाँ पर खुद हेनरी बार्टन अपनी पोती मैडलिन के साथ में आते हैं। हेनरी बार्टन इस कंपनी के सीईओ हैं और बाकी लोग उन्हें यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं। हेनरी लिफ्ट में सभी लोगों से हाय हेलो करते हैं। अब फाइनली जब लिफ्ट चलने ही वाली होती है तो लास्ट में यहाँ एक और लेडी आती है जिसका नाम सेलिन होता है। सेलिन एक प्रेग्नेंट वुमेन है। अब एट द लास्ट लिफ्ट आखिरकार चलती है। उसे 52वें फ्लोर पर जाने के लिए सेट किया जाता है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही होती है वैसे वैसे जॉर्ज के क्लस्ट्रोफोबिया के कारण उसकी घबराहट भी बढ़ने लगती है। बाकी लोग उसे दिलासा दिलाते हुए कहते हैं कि रिलैक्स करो, हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन जॉर्ज को कहीं न कहीं लिफ्ट में स्टक होने का भय लगा हुआ था। मैडलिन अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि इन्हें क्या हुआ तो वो बताते हैं कि इनको क्लस्ट्रोफोबिया है जिससे इनको बेचैनी हो रही है। मैडलिन इस मौके का फायदा उठाते हुए थोड़ी शरारत करने के लिए लिफ्ट के स्टॉप बटन को प्रेस कर देती है। जॉर्ज उसे ऐसा करते हुए देख लेता है मगर मैडलिन कहती है कि ये एक्सीडेंटली हुआ। मगर जॉर्ज सबसे बताता है कि ये उसने इंटेंशनली किया है। हेनरी लिफ्ट के बटन को दबाकर मूव करवाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट अब स्टक हो चुकी है। इस चीज से जॉर्ज का चिड़चिड़ापन और भी बढ़ गया था। वो गंदी लैंग्वेज का यूज करके मैडलिन के ऊपर ब्लेम लगाता है जिससे हेनरी उससे काफी गुस्सा होता है। हेनरी अब हेल्प बटन प्रेस करके स्टाफ से कांटेक्ट करता है जिसके बाद वो स्टाफ पूछता है कि क्या स्टॉप बटन को प्रेस किया गया था। हेनरी यस बोलता है जिसके बाद में स्टाफ रूडली बोलता है कि वो बटन इमरजेंसी के लिए था, इसके मेंटेनेंस वाले अब कुछ देर में आएंगे। सभी लोग इस छोटी सी लिफ्ट में फंस चुके हैं। सेलिन जो कि प्रेग्नेंट है वो बताती है कि उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसे 10-10 मिनट पर टॉयलेट जाना पड़ता है, इसीलिए जल्दी से उसे यहाँ से निकलना होगा। अब जैसा कि सभी लोग यहाँ बस फंसे हुए हैं तो इसी दौरान मार्टिन हेनरी से पूछता है कि क्या आज आप अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले थे। जेन बताती है कि 75 मिलियन पे आउट के चलते वैसे भी कौन काम करना चाहेगा। इतना ज्यादा मनी सुन के वहाँ के लोग चौंक जाते हैं और इससे हेनरी काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब इसके बाद जेन कोई मेडिसिन खाती है। मेडिसिन लेने के कुछ समय बाद ही जेन अचानक से गिर जाती है। जेन बताती है कि वो ठीक है, जिसके बाद में हेनरी फिर से स्टाफ से पूछता है कि उन्हें बाहर निकलने में कितना समय लगने वाला है, जिस पर स्टाफ वाला कहता है कि मेंटेनेंस वाले रास्ते में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और इतना कहने के बाद में वो लाइन काट देता है। यहाँ की सिचुएशन काफी पैनिक हो चुकी थी, जिससे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए यहाँ के लोग जॉर्ज से कोई जोक सुनाने को कहते हैं। जॉर्ज अब जोक सुनाता है मगर ये एक्चुअली एक स्टूपिड जोक था जिससे किसी को भी इस पर हंसी नहीं आती। अब इसी दौरान सेलिन को टॉयलेट आ गई होती है। वो प्रेशर को ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी जिससे उसे अब यहीं पर करना होगा। वो अपने बैग को खाली करके उसके अंदर पी करने का फैसला करती है। कई लोगों के लिए ये काफी ऑकवर्ड मोमेंट होता है मगर इसके अलावा और कुछ भी किया नहीं जा सकता। अब इन सब के बाद में जेन अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि उसका बेटा इराक में जंग में मारा गया, जिसके बाद उनके पति और उसकी हालत काफी खराब हो गई। उसके पति ने बाद में बार्टन के प्रोजेक्ट में काफी सारा मनी इन्वेस्ट किया लेकिन सारा मनी लॉस हो गया। लेकिन बार्टन को इसमें 75 मिलियन का फायदा हुआ। अब लॉस हो जाने के बाद में जेन के हस्बैंड ने खुदकुशी कर ली। डॉन कहता है कि उसे 6 महीने पहले उसके हस्बैंड के न्यूज के बारे में पता तो चला था। अब जेन यहाँ पार्टी में करने क्या आई थी वो बताने वाली होती है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद में वो हार्ट अटैक से मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने ये बताया कि उसके पास बॉम्ब है और ये सुनने के बाद में यहाँ पर फंसे लोगों की बची कुची हवा भी अब टाइट हो जाती है। अब सभी लोग अपने अपने फोन में इमरजेंसी के लिए हर जगह कांटेक्ट करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे करके ये सारी बातें न्यूज पर भी जाने लगती हैं। जैसा कि मरीन एक टीवी रिपोर्टर है तो वो लाइव सेशन चला के यहाँ की सारी रिपोर्ट भेज देती है। अब यहाँ ये चेक करना था कि जेन ने मरते समय जो बॉम्ब कहा है तो क्या सच में उसके पास बॉम्ब है भी या नहीं। इसीलिए सेलिन उसके बैग में बॉम्ब के होने का चेक करती है। लकीली उसके पर्स में तो यहाँ पर बॉम्ब नहीं होता, जिसके बाद में सभी लोग एक पल के लिए खुश हो जाते हैं। मगर तभी मार्टिन कहता है कि तुम्हें ड्रेस के अंदर चेक करना चाहिए। अब जब सेलिन कपड़ा हटा के चेक करती है तो उसे यहाँ पर बॉम्ब मिलता है, जिसके बाद में उसका पैनिक बढ़ जाता है। डॉन अब इस छत की सीलिंग को हटाकर निकलने का ट्राई करता है लेकिन इस लिफ्ट में सीलिंग नहीं हट रही थी।
सभी लोगों के घर पर से काफी कॉल आ रहे थे, मगर उन्हें निकालने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। इन सब में मैडेलिन सबसे छोटी होती है। भले ही उसकी मस्ती की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मगर वो भी इन सबसे काफी डर चुकी थी। अब यहाँ पर बॉम्ब है तो इनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए डॉन लिफ्ट के गेट को सभी लोगों से खुलवाता है। जब गेट खुल जाता है तो बाहर जाने का बस छोटा सा रास्ता दिख रहा था। डॉन इसे बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि उसका सिर्फ एक ही हाथ बाहर जा पा रहा था और बाहर उस फ्लोर पर भी कोई बंदा दिख नहीं रहा था। डॉन अब जेन की स्टिक से लिफ्ट के बटन को बाहर से प्रेस करने की कोशिश करता है। वो कई बार इसमें फेल होता है, मगर एट एंड लास्ट में वो प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही बटन प्रेस होता है तो लिफ्ट हल्का सा नीचे मूव करती है। इसके चक्कर में उसका बाहर निकला हुआ उतना हाथ कट जाता है। डॉन की हालत यहाँ पर अब बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसका आधा हाथ कट चुका था। लिफ्ट में बाकी लोग भी सदमे में हो जाते हैं, खास तौर पर हेनरी, जो कि वो तो बिल्कुल भी होश खो बैठता है। अब हम दूसरी तरफ उस बंदे को देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यहाँ पर वो कन्फेस कर रहा होता है कि उसने उस बॉम्ब को बनाया है। जेन का बेटा जॉर्ज और मैं फ्रेंड थे, जिससे उसके मरने के बाद में जेन ने मुझसे हेल्प मांगा। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो बॉम्ब बस 10 मिनट में फटने वाला है और ये बात लिफ्ट में इन सभी लोगों को भी पता चल चुकी है। ये बात सुनकर सेलिन रोने लगती है। वो प्रेग्नेंट होती है तो इसीलिए वो सोचती है कि इन सब वजह से उसका बेबी हर्ट ना हो। सभी लोग एक बार फिर से मिलकर इस लिफ्ट के डोर को ओपन करते हैं। डोर को ओपन करने पर बाहर कुछ भी नहीं होता, मगर तभी जॉर्ज के मन में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम इस बॉम्ब को बॉडी से निकाल कर लिफ्ट से बाहर फेंक सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ काटने के लिए कुछ चाहिए होगा। इस लिफ्ट में किसी के पास भी काटने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं होता, मगर मोहम्मद के पास में बस ये छोटा सा कटर होता है। इससे अब इसी के जरिए उन्हें इसकी बॉडी को काटकर बॉम्ब को निकालना होगा। बॉम्ब जेन की बॉडी पर बंधा है, जिससे उसे हटाने के लिए उसकी बॉडी को बीच से काट के उखाड़ना होगा। जॉर्ज उसे काटने की कोशिश करने की पूरी हिम्मत करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, जिसके बाद में हेनरी खुद उसकी बॉडी को काटने वाला होता है। वो बताता है कि पहले उसने बुचर शॉप में वर्क किया है। हेनरी उसकी बॉडी को काटना शुरू करता है। दूसरे लोग भी उसकी हेल्प करते हैं। मैडली ये सब भयानक नजारे को अपने सामने होता हुआ देखकर खौफ से डरी होती है। अब तभी उनके ये सब करने के दौरान बाहर से आवाजें आने लगती हैं। लिफ्ट का डोर तभी खुलता है और बाहर हम सोल्जर्स को देखते हैं। अब जल्दी से ये लोग पहले डॉन को बाहर निकलवाते हैं, उसके बाद बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जाता है। अब लास्ट में सिर्फ यहाँ पर मार्टिन बचता है। इस छोटी सी जगह से उसका निकल पाना मुश्किल था, जिससे मार्टिन इसी जगह पर फंसा रह जाता है। मगर मार्टिन को खुद पता था कि वो बाहर नहीं जा पाएगा और वो अपने मन में ही कहता है आई एम द हीरो। इतना कहने के बाद में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। आखिरकार अब बचे हुए लोग लिफ्ट से बाहर सही सलामत निकल आते हैं। इस बीच में डॉन का हाथ कट गया था, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इस खतरनाक सिचुएशन से निकलने के बाद आखिरकार इस मूवी का अब एंड होता है।